बहुत ही कॉमन मसला है। पहली बात तो ये कि आपकी जो मिसेज़ हैं वो हामला हैं, उनको फ़ौरन अपने एंटीनेटल चेकअप के लिए रजिस्टर कराना है, बुक कराना है, जिसमें उनके तमाम टेस्ट होंगे, जिसमें CBC है और कुछ और इन्फेक्शंस के टेस्ट हैं। जो नज़ला ज़ुकाम है इसको बिल्कुल भी आप लाइट ना लें, क्योंकि अल्लाह ना करे ये रुबेला या कोई ऐसा भी मसला हो सकता है जिससे बच्चे को इफ़ेक्ट हो सकता है और उसमें कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं, जिसमें उसकी ब्रेन की ग्रोथ या उसके हार्ट का मसला या कोई और मसला उसमें आ सकता है। तो ये तमाम चीज़ों से बचने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि फ़ौरन उनको बुक कराएं और उनको घर में किसी किस्म की एंटीबायोटिक ना दें। जो आज के इस शो में अगर ये एक बात हम पहुंचा देंगे तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा मिशन हमारा पूरा हो जाएगा कि कोई भी एंटीबायोटिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज़ ना करें। ये बच्चे और माँ दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपको शुगर जो है वो अनकंट्रोल्ड है और ये आज से नहीं कई सालों से अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि स्टंटिंग तभी होती है जब शुगर का इलाज सही ना हो और उसकी वजह से शुगर हार्ट को, आँखों को, किडनीज़ को और खून की नालियों को मुतासिर करती है। हम बहुत से मरीज़ देखते हैं जो आते ही तब हैं जब उनको या तो हार्ट अटैक हो जाए या उनको डायलिसिस कराने पड़े, गुर्दे काम छोड़ दें या उनके हाथ या पैर काले हो जाएं और उन्हें काटना पड़े, जिसे हम अगर पाँव है तो हम उसे डायबिटिक फुट कहते हैं और अगर वो हाथों में है तो हम उसे गैंग्रीन कहते हैं। तो इन तमाम से बचा जा सकता है। इसके लिए मैं कहती हूँ डायबिटीज़ बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ स्टाइल है। आपने खुराक को ठीक करना है, दवा को टाइम पे लेना है और रोज़ाना 30 मिनट्स लाजमी वॉक करनी है। इससे आपकी शुगर कंट्रोल होगी। एक टेलीफोन कॉल, लेट मी सी हु दिस इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लुत्फ साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहिए? लुत्फ साहब मेरी बात थोड़ी सुन लीजिएगा, काटिएगा नहीं प्लीज। नहीं सर। मैं लंच का मरीज हूँ और मैं सारे डॉक्टरों से इलाज करवा रहा हूँ, जिसमें हार्ट के भी हैं और लंच के भी है। तो लंच वाले तो मुझे सर रिसेप्ट दे देते हैं, कभी 2 करते हैं, 4 करते हैं सुबह शाम, और कभी 1 कर देते हैं, जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो हार्ट की वजह से, वो लंच की वजह से शायद हार्ट में प्रॉब्लम है, वो हार्ट को ब्लड कंट्रोल करने के लिए सुबह 2 शाम ऐसे मुझे खानी पड़ती है और बहुत मसला होता है चीजों में। तो कोई डॉक्टर साहब है तो मैं इससे यूज कर सकता हूँ? मैं तो बता दें, वो कहते हैं लंच सुख गया है। मेरा ख्याल 5 साल हो गए इसको मेडिसिन खा के, होमी हो दूसरी देसी, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से भी। आप ये कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर्स ने ये बताया कि आपका लंग जो है खुदा न करे वो सुकड़ गया है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। ओके, और आपको दूसरा प्रॉब्लम हार्ट का क्या है? हार्ट को वो लंच की वजह से वो प्रेशर में कमी बेसी होती है। अच्छा, ओके ओके। जी, इनका जो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना मर्ज बताया और उनकी आवाज़ सुन के ही आपको लग जाता है कि इनको सांस का शदीद मसला है और इनको हार्ट का मसला है। उनका आप सांस देखें कि वो सही तरह नहीं आ रहा और उनका मतवातर सांस आना चाहिए, ये बार बार ब्रेक्स ले रहे थे। इनको जो मसला हमें समझ आ रही है इनका सांस लेने से, वो यही है जो कि ये बता रहे हैं कि इनके लंग्स ख़राब हैं। इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली इनको हमें पूछना पड़ेगा कि ये स्मोकिंग तो नहीं करते रहे, हुक्के का इस्तेमाल तो नहीं करते रहे या बहुत पोल्यूटेड एरिया में तो नहीं रहे, क्योंकि ये देखा गया है कि जब 1 मिनट स्मोक में या पोल्यूटेड एरिया में सांस लेना 10 सिगरेट्स स्मोक करने के बराबर है। तो सेकंड, इन्होंने अगर स्मोकिंग, हुक्का या कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करें, सबसे पहले तो उसे ख़त्म करें। दूसरा, उससे भी अहम ये है कि जो दवाइयाँ इन्होंने पूछी मैं 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं मज़ीद इस्तेमाल करूँ या नहीं, तो दवा तो अब आपने सारी ज़िंदगी नहीं छोड़नी, क्योंकि जो इस वक्त आपके आवाज़ की सिचुएशन है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी सिचुएशन सांस की भी अच्छी नहीं है। और जब लंग्स ख़राब होते हैं तो हार्ट और लंग्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो हार्ट पर भी मसला आता है। बल्कि एक और हाइपरटेंशन की टाइप है जिसे हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, वो भी इससे हो जाती है। अच्छा, मैं डॉक्टर सना की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहबा, अभी हम बात कर रहे थे, आप कॉल्स भी देख रही हैं, ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट में इलाज भी करवाते हैं लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अस्पताल से सेटिस्फाइड नहीं होते और अक्सर औकात गवर्नमेंट अस्पताल में नेग्लिजेंस का शिकार होकर मरीज जो हैं वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो वजह क्या है? इसकी वजह एक हमारी केयर मैनेजमेंट में वो है, गैप है। असल में जैसे इनने बोला कि इतने टेस्ट कराते हैं डॉक्टर, इनको ये नहीं पता कि टेस्ट क्यों कराया डॉक्टर ने, हमारे में समझाया नहीं जाता। ये एक फंक्शन होता है केयर मैनेजमेंट का
जिसमें जो केयर मैनेजर होता है, अगर डॉक्टर के पास टाइम नहीं है तो वो काइंड ऑफ एक सपोर्ट स्टाफ की तरह वर्क करता है, जहाँ पे सारी ये जो क्वेश्चंस हैं वो पेशेंट के जब सॉल्व करता है तो वो पेशेंट को इत्मीनान मिलता है। अक्सर आप सुनते होंगे पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब आदि आपसे बात करके ही तसल्ली हो गई, आधा तो इलाज इधर ही हो गया। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि पेशेंट्स नीड काउंसलिंग। उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी बीमारी किस शिद्दत की है, उसके प्रोग्रेशन क्या है, व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या कर सकते हैं वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, और उनकी दवाइयाँ उनके लिए क्यों ज़रूरी हैं। जैसे अभी इन्हें समझाया कि उनको कि आपको ये दवाइयाँ फॉर लाइफ लेनी है, तो इससे थोड़ा पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस और उसकी मैनेजमेंट बेहतर हो जाती है। तो आई थिंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर, लैक ऑफ वो फ्लो, प्रॉपर फ्लो, ये सब चीज़ें मैसर नहीं होती, जिससे पेशेंट की ऑब्वियसली इज नॉट सेटिस्फाइड विद द केयर दे गेटिंग, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही कि उनको क्या मिल रहा है। Alright. बहुत सी दफ़ा हम देखते हैं कि दवाइयाँ सही दी होती हैं डॉक्टर ने, लेकिन क्योंकि काउंसिल नहीं किया होता तो वो ले ही नहीं रहे होते पेशेंट्स। ओके डॉक्टर साहब, क्या एम्पैथी की कमी होती है गवर्नमेंट अस्पताल में, या चूंकि हम लेट्स बी वेरी क्लियर, बिकॉज मैंने जो देखा है, मैंने जो हशर देखा है वो ये देखा है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट अस्पताल में चले जाएं तो मरीज़ लाइन से पड़े हुए हैं, और मतलब लोग बल्कि इनफैक्ट एक हादसा हमारे एक दोस्त के साथ हुआ, आप यकीन मानिए उनको कोई पूछने वाला नहीं था। फॉर 5 आवर्स वो अपनी टूटी हुई उंगली लेके एक जगह पड़े हुए थे, उंगली कट गई थी उनकी और वो एक जगह पड़े हुए थे। सो एंड ये दिस हैपेंड इन कराची। सो क्या वजह क्या, व्हाई डू यू थिंक? मुझे लगता है कि हमारा जो पेशेंट लोड है ना वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रिसोर्सेज वी हैव। बट उंगली का कटना बहुत बड़ी इमरजेंसी है, आई मीन वो ही इज ब्लीडिंग। नहीं, हॉस्पिटल में तो जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं ना, एवरीबडी हैज़ एन इमरजेंसी ना, इमरजेंसी तो सबकी है, ठीक है। उसमें यह है कि आपके रिसोर्सेज कम है, आपको एक बेड अवेलेबल नहीं है, एक बंदा बीमार आया उसको अटेंशन, एक बंदा तो चाहिए, एक डॉक्टर प्रॉपर चाहिए। तो उसमें ये कि जब इतना लोड हो रहा है, इवन आजकल भी अब आपने देखा होगा कि सारे रेनोवेट हो रहे हैं हॉस्पिटल्स, और सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी खुली हुई है एंड अदर हॉस्पिटल्स आर रिवैम्प उनको किया जा रहा है। तो सर्विसेज हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा लोड है। हम डेली यही फेस कर रहे हैं चीज़ें कि इतना पेशेंट लोड है कि इवन अ सिंगल डॉक्टर के पास अगर 10 मरीज़ आएंगे तो ऑब्वियसली वो एक कटी हुई उंगली है या इवन कटा हुआ हाथ है तो वो कैसे देखेगा। तो वो एक मुझे लगता है कि एक पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली मुझे लगता है कि रिसोर्सेज भी बहुत कम है, ठीक है। कुछ मेडिसिन का यू सेड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तो मुझे लगता है कि जो हमारी मेडिसिन आ रही हैं हॉस्पिटल में दैट आर नॉट इनफ फॉर द पेशेंट्स। सेकेंडली फिर कुछ पेशेंट्स को ICU केयर की ज़रूरत होती है। तो ये तो सबको ही पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ICU बेड्स एंड वेंटिलेटर्स आर नॉट इनफ फॉर एवरीवन, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई गेस दिस इज़ द रीज़न। एक टेलीफोन कॉल लेता हूँ उसके बाद। खैर, अस्सलाम वालेकुम।